आईसीएसई क्लास 10th के ज्योग्राफी पेपर का सबसे इंपॉर्टेंट पॉइंट्स, विस्तार वाला चैप्टर नहीं, जो पॉइंट्स और टॉपिक से क्वेश्चन को देने का पूरा प्रयास इस बार किया गया है 2023 में, उनको हम लोग देख लेते हैं। यदि फिजिकल इन्वायरमेंट को लेंगे तो एक्सटेंड एंड पोजीशन विथ रेफरेंस टू द लैटिट्यूड एंड लॉन्जिट्यूड, अभी लेंथ ऑफ कोस्ट लाइन को देख लेने हैं। स्ट्रक्चर ऑफ इंडिया के अंतर्गत आपको 3 फोल्ड फिजियोग्राफिक डिवीजन ऑफ हिमालयाज माउंटेन और उसके बाद इंडस गंगा ब्रह्मपुत्रा रीजन, मैंने कल के वीडियो में बताया थी, ये तीनों पेनिनसुलर प्लेट्यू रिवर को आप अच्छी तरह से देख लेंगे। हिमालयन माउंटेन रेंज में हिमाद्री के बाद शिवालिक इस बार छोड़ देंगे, हिमाद्रिक और हिमाचल इन दोनों को गौर करेंगे, और इसमें से भी ज्यादा इंपॉर्टेंट हुआ तो हिमाद्री को देख लेना है। फिर उत्तराखंड, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल के इन रीजन के बारे में आप थोड़े बहुत जानकारी रख लेंगे। इंडस और गंगा ब्रह्मपुत्र प्लेन के बीच का जो भी आपके पास प्रोडक्ट नजर आता है, जैसे खादर हो गया, भांगर हो गया, दोआब हो गया, रीजनल डाइवर्सिटी हो गया, इसको दोहरा लेंगे। पेनिनसुलर प्लेट्यू में मालवा प्लेट्यू और आपके डेक्कन प्लेट्यू रिलीफ फीचर्स देख लेने हैं वेस्टर्न घाट के। फिर अब कोस्टल रीजन में आइलैंड को अंडमान एंड निकोबार अच्छी तरह से पढ़ लेने हैं। कंपैरिजन बिटवीन वेस्टर्न एंड ईस्टर्न घाट के चांसेज है, कंफर्म आपको कोई नहीं कर सकता, क्योंकि यह एक ऐसा टॉपिक है जिसको सीआईएसई हर दूसरे साल पूछ देती है। ज्योग्राफी आईसीएसई क्लास 10th में 2023 में भी यह एक्सपेक्टेशन है। अब आ जाता है कि क्लाइमेट ऑफ इंडिया, तो मॉनसून के साथ जेट स्ट्रीम, साउदर्न ऑक्सीलेशन और डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेनफॉल इन ईस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया एज वेल एज वेस्टर्न पार्ट ऑफ इंडिया को अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने हैं। वेरिएबल रेनफॉल और रोल ऑफ वेरियस फैक्टर अफेक्टिंग इंडियन क्लाइमेट, जैसे कि मॉनसून हो गया, वेस्टर्न डिस्टर्बेंस हो गए, फिर साइक्लोनिक, ट्रॉपिकल एंड सब ट्रॉपिकल साइक्लोनिक एयर हो गए, या साइक्लोनिक ऑक्सीलेशन हो गए, सॉदर्न ऑक्सीलेशन जिसमें कि अल्नीनो भी कहा जाता है। फिर ड्रॉट एंड फ्लड में आपको लेह, लद्दाख, जैसलमेर, दिल्ली एंड कोलकाता को अच्छी तरह से पढ़ लेने। नेचुरल वेजिटेशन में फैक्टर अफेक्टिंग वेजिटेशन, जैसे कि इम्पैक्ट ऑफ ह्यूमन एक्टिविटी, फॉरेस्ट कवर, फॉरेस्ट कंजर्वेशन, सोशल फॉरेस्ट्री और कम्युनल फॉरेस्ट्री के साथ साथ नॉन कम्युनल फॉरेस्ट्री को भी गो थ्रू इस बार कर लेना है, क्योंकि इनसे क्वेश्चन रहेंगे। पॉपुलेशन वाले पार्ट या चैप्टर से सीआईएसई के स्टूडेंट को इस वर्ल्ड पॉपुलेशन और इंडिया के पॉपुलेशन का कंपैरिजन अच्छी तरह से समझ लेना है, क्योंकि ये पार्ट आएंगे। फिर डेफिनेशन ऑफ सेंसस इंडेक्स और 2021, 11 एंड 2002 के जो भी लेटेस्ट पॉपुलेशन कंपैरिजन है, हालांकि 2021 का आएगा नहीं, तो 2011 से 15 तक में आप जो भी चेंजेस देख पा रहे हैं उसके साथ पैटर्न और पॉपुलेशन ग्रोथ, फिर टर्मिनोलॉजी सच एक पॉपुलेशन, बर्थ रेट, डेथ रेट, इससे पूछे जाएंगे मल्टीपल चॉइस वाले एमसीक्यू क्वेश्चन। यहाँ पर मेरा पूरा फोकस है कि एमसीक्यू क्वेश्चन के सारे पॉइंट को कवर कर लिया जाए, इसलिए टॉपिक वाइज मैं बता रहा हूँ। सीबीएसई के तुलना में सीआईएसई का जो ज्योग्राफी पेपर है काफी लेंथी होता है, और इसको आसान बनाने के लिए सब्जेक्टिव और ऑब्जेक्टिव में स्टूडेंट को इम्पैक्ट ऑफ रैपिड ग्रोथ रेट ऑफ पॉपुलेशन ऑन इकोनॉमी के बारे में देख लेना है। माइग्रेशन ट्रेंड्स को अच्छी तरह से समझ लेना है कि टाइप्स क्या है, नेशनल एंड इंटरनेशनल और स्ट्रीम ऑफ माइग्रेशन, इसको समझ लेंगे तो अच्छी तरह से आप डेमोग्राफिक एट्रीब्यूशन, नेचुरल एज वेल एज सोशल एंड इकोनॉमिकल कॉज से एक क्वेश्चन जरूर रहेंगे। याद रखिए, मैं बार बार आपको स्पष्ट रूप से कह देता हूं कि रूरल सेटलमेंट,
rural settlement and distinct factor affecting the type of these distinction, compact and dispersal में शेप, सर्कुलर, लीनियर पैटर्न जो टोपोग्राफी में भी आते हैं, तो वहां पर भी आपको बेनिफिट मिल जाएंगे। यहाँ पर डेमोग्राफी एक्सप्रेशन मैप में भी आ सकता है। फिर अर्बन सेटलमेंट में फैक्टर दैट इन्फ्लुएंस द ग्रोथ ऑफ अर्बन सेंटर्स इन इंडिया, या फिर अर्बन स्प्रॉल जैसे वर्ड और टर्मिनोलॉजी से क्वेश्चन रहने की 100% गुंजाइश इस बार बन रही है। रिसोर्सेज ऑफ इंडिया के अंतर्गत जिस तरह से डेवलपमेंट अनप्लान्ड हुए या इन्वायरमेंट एक रिसोर्स के रूप में होने के बाद भी कैपिटल एंड केयरफुल वेस्टेज के रूप में गिना जा रहा है, यह क्वेश्चन इसलिए भी इंपॉर्टेंट बनता है कि 2018 के बाद ऐसे क्वेश्चन नहीं पूछे गए हैं और ये एक हॉट केक टाइप का है। फिर लैंड रिसोर्सेज में कंजर्वेशन, ग्रेजिंग, हार्वेस्टिंग, परमानेंट पास्चर्स और कल्टीवेशन के अलावा होल्डिंग्स मेथड और टू रिड्यूस फ्रेगमेंटेशन ऑफ द लैंड होल्डिंग्स अच्छी तरह से गो करने। मैं साफ साफ इस वीडियो में डिस्क्लेम कर देता हूँ, CISE का सिलेबस बहुत वास्ट है, लेकिन जो पॉइंट्स बता रहा हूँ टॉपिक चैप्टर के, उनको आप देखते हुए वेस्टर्न रिसोर्सेज, वाटर रिसोर्सेज एंड टाइप ऑफ इरिगेशन में मिस यूज ऑफ वाटर, इरिगेशन एंड कंजर्वेशन ऑफ वाटर अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने हैं। और एग्रीकल्चर में आपको वेट एंड ड्राई एग्रीकल्चर, क्रॉप पैटर्न, क्रॉप इंडस्ट्रीज, इंटेंसिव क्रॉपिंग के साथ साथ प्रॉब्लम ऑफ इंडियन एग्रीकल्चर और न्यू मेथड, ग्रीन रेवोल्यूशन के अलावा गो थ्रू कर लेने हैं, समझ लेने हैं। क्रॉप्स, स्टडी ऑफ क्रॉप्स में इस बार मेज, व्हीट बहुत ही हॉट केक बन के आ रहे हैं। राइस थे, लेकिन आपको इस बार सोग्रोम यानी ज्वार, मेज समझ लेने हैं कि यहाँ से रहेंगे। बाजरा हो गया, फिर कैम्बू हो गए। इन पॉइंट्स को थोड़ा सा समझते हुए आपको आगे बढ़ने हैं, क्योंकि इन पॉइंट से क्वेश्चन रहने की उम्मीद के साथ साथ कॉमर्शियल और इंडस्ट्रियल क्रॉप में खास करके आपके लीडिंग प्रोड्यूसर कंट्री और वर्ल्ड के हैं उनके गिने जाने हैं। और कैंडिडेट का ग्रोथ फॉर ईच क्रॉप अच्छी तरह से समझ लेना है, इनको याद कर सके तो भी आपके लिए बेहतर होगा। सोर्सेज ऑफ एनर्जी में मिनरल एंड पावर रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन, प्रोडक्शन, आयरन और माइका और कोल, ये तीन को समझ के बना लेने हैं आपको। इसमें कंजर्वेशन ऑफ एनर्जी रिसोर्सेज भी बहुत अच्छे तरह से देख लेने। कन्वेंशनल एंड नॉन कन्वेंशनल तो पिछली बार की बात थी, इसलिए इस बार वो इतनी इंपॉर्टेंट नहीं है, लेकिन एक बार थोड़ा सा गो थ्रू करेंगे, अभी समय है। नॉन कन्वेंशनल में यूजेस ऑफ एनर्जी आएगा। अब इंफ्रास्ट्रक्चरल रिसोर्सेज में फैक्टर है एंड पोजीशन ऑफ नेचुरल रिसोर्सेज, डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ रेलवेज और रेलवे पैटर्न के अलावा एग्रो बेस्ड इंडस्ट्रीज को देखने हैं। मिनरल एंड इंडस्ट्रीज को ग्रोथ को यहाँ पर समझ लेना है, क्योंकि इस समय मेजर जो इंडस्ट्रियल रीजन इंडिया में, इससे मैप पे भी क्वेश्चन रहने की 100% गुंजाइश बता दी गई है। बताया गया है कि स्टूडेंट टूरिज्म इंडस्ट्रीज को लेकर एक अच्छी तरह से डेफिनेशन को बताते हुए अपने आप को अच्छी तरह से समझे। इन चैप्टरों में इंपॉर्टेंट पॉइंट खास करके रीजनल इकोनॉमिक डेवलपमेंट से केस स्टडी वाले क्वेश्चन रहने की उम्मीद बताई गई है। रिवर में आपके गंगा, ब्रह्मपुत्र के अलावा अधिक से अधिक इंसान सोच सकता है कि सिंधु रिवर पर आएगा, लेकिन इस बार सिंधु को छोड़ दीजिए। जिस तरह से बताए गए चैप्टर है और इम्पोर्टेंट पोर्ट में हल्दिया और पंडित नेहरू का इनके नाम पर एक पोर्ट है, भारत के पहले प्राइम मिनिस्टर थे, तो वो भी आप अच्छी तरह से समझ लेंगे। कॉटन एंड टेक्सटाइल मुंबई और अहमदाबाद में, इसके कारण क्या प्रॉब्लम जो कॉटन इंडस्ट्रीज में है उसको अच्छी तरह से गो थ्रू कर लेने हैं। गोल्डन क्वाड्रिलेटरल की बात तो मैंने कल भी कई बार गौर से दोहराई थी, तो इन टॉपिक को करके जाइए और फिर बताइए कि आपके 100 आउट ऑफ 100% मार्क्स यानी ज्योग्राफी में 80 आउट ऑफ 80 मार्क्स आएंगे कि नहीं आएंगे। 100% आएंगे। तो इस वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए। मैं काफी थका हुआ हूँ, कॉपी चेकिंग के बाद शरीर एग्जॉस्टेड है।
फिर भी मैं आपके लिए ये वीडियो काफी काम के है, इसलिए बना दिया। बने रहिए और एक बार फिर मैं रिक्वेस्ट करूंगा वीडियो को लाइक करने के साथ चैनल को सब्सक्राइब करके रखिए।